हेलो फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है और मेरा नाम प्रिया है। आज हम इडियम्स का पार्ट 6 करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट हमारा है अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है अ चेंज इन वंस ओपिनियन, मतलब कि विचार में बदलाव, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ना कि आपने अपने ना हार्ट को चेंज कर दिया। यहाँ से हम ऐसी ट्रिक निकाल सकते हैं ना कि आपने अपने हार्ट को चेंज कर दिया, अपने मन को, अपने विचारों को बदल दिया। तो ये इसका मतलब ही यही निकलता है ना। तो इसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि है ना, आपने अपने मन को बदल दिया है, फिर अपने ना विचारों को बदल दिया। अ चेंज इन वंस ओपिनियन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ डेड लॉस। अ डेड लॉस का मतलब होता है फ्रेंड्स कंप्लीटली यूजलेस। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा लॉस हो गया, बहुत डेड लॉस हो गया, अब तो जिसकी अब तो भरपाई भी नहीं हो सकती, बहुत लॉस हो गया है ना, ऐसा याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब निकलता है कंप्लीटली यूजलेस। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील का मतलब होता है स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। मतलब कि बोल सकते हैं ना कि दृढ़ विचार वाला व्यक्ति या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। तो उसको कैसे याद रखेंगे? आयरन की तरह, कि आयरन की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है या फिर दृढ़ विचार वाला, स्ट्रांग है, आयरन की तरह स्ट्रांग है। यहाँ से हम ऐसे ट्रिक निकाल सकते हैं आयरन व्हील से, है ना, आयरन की तरह वह स्ट्रांग है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ किक इन द टीथ। अ किक इन द टीथ का मतलब होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। मतलब कि होता है इसका मतलब कि बड़ी असफलता मिलना। तो अ किक इन द टीथ बोल सकते हैं कि ना ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि बड़ी असफलता। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि डिफिकल्ट टास्क, या फिर बोल सकते हैं कि ना अ टफ चैलेंज, मुश्किल काम या फिर कठिन काम। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम कैसे इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। नट मतलब कि कोई गिरीदार फल है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। कोई जो कड़क छिलके वाला फल होता है ना, कड़क छिलका वाला फल होता है, उसे नट बोलते हैं। तो वो हार्ड होता है ना फल, जिसको तोड़ना भी तो कितना डिफिकल्ट होता है, कितना टफ होता है। तो उसको यहाँ से याद रख सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक। मतलब कि अ, कोई ऐसी समस्या जिसको हल करना भी मुश्किल हो, या फिर डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम या फिर कठिन काम, टफ चैलेंज, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अबव या फिर आवर वंस हैंड। इसको दोनों बोल सकते हैं, अबव या फिर आवर, ठीक है ना। इसका मतलब निकलता है बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि इसका मतलब निकलता है कि समझ से परे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि हाँ, अब तो ना हमारे सब हेड के ऊपर से निकल गया, अब तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कि हमारी समझ से परे है। तो यहाँ से हम ट्रिक बना सकते हैं ना हेड से, कि हमारे सब आज तो हेड के ऊपर से ही निकल गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, कि हमारे तो ये तो समझ के परे है। इसको ऐसा बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इट ड्रॉप ऑफ हैट। इसका मतलब निकलता है इमीडिएटली। इसका मतलब निकलता है इमीडिएटली, मतलब कि तुरंत। तो इसको कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? कभी है ना हमारे टोपी पहनी हुई होते हैं ना, हेट पहनी हुई, इसका मतलब होता है, हेट का मतलब होता है टोपी। तो कभी हमारे टोपी पहनी हुई होते हैं ना, वो एकदम से गिर जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम जब हमारी टोपी गिरती है तो हम अचानक से उसको उठाते हैं ना, हम उसको तुरंत उठा लेते हैं ना, उठाते हैं ना तुरंत। तो इसका मतलब ही निकलता है इमीडिएटली। तो हम हेट से याद रखेंगे कि जैसे हमारी टॉपिक गिरती है नीचे तो हम तुरंत से उसे उठा लेते हैं। तो हेड से इमीडिएटली हम याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू के ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इसका मतलब होता है कि है ना, कोई चीज हमें है ना, मतलब कि समझ से बाहर है, हमारे हमें समझ ही नहीं आती, हमारी मतलब कि समझ से बाहर है, या फिर हमें समझने में मुश्किल होती है उस चीज को। तो उसको कैसे याद रखेंगे? मतलब कि यहाँ से हम अगर देखो, ग्रीक भाषा होती है ना, ग्रीक क्या हमें समझ में आती है क्या? नहीं आती है ना। तो ग्रीक भाषा को भी तो समझना मुश्किल है, तो ग्रीक से याद रखेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब कि समझने में मुश्किल। तो यहाँ से हम ग्रीक से याद रखेंगे कि ग्रीक भाषा तो हमें नहीं समझ में आती ना फ्रेंड्स, ग्रीक भाषा नहीं समझ में आती, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एप्पल कार्ट। एप्पल कार्ट का मतलब होता है स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। इसको एप्पल का मतलब होता है, मतलब कि कोई काम बिगड़ जाना, है ना, या फिर किसी मतलब अच्छी सिचुएशंस को बिगाड़ देना, इसका मतलब ये निकलता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे ट्रिक के साथ, कि हमारे जो सारे एप्पल थे ना, वो कार्ट में थे, सारे एप्पल कार्ट में थे, तो कार्ट में से सारे एप्पल गिर गए, है ना। तो हमारे सारे एप्पल काम के एप्पल है ना कार्ट में से गिर गए। तो वहां पे क्या हुआ, हमारा काम बना बनाया काम बिगड़ गया ना। स्पॉइल केयरफुल प्लान्स मतलब कि हमारा बना बनाया काम बिगड़ गया, या फिर है ना किसी अच्छी सिचुएशंस को वहां पे बिगाड़ देना। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है समवन वेरी प्रीसियस और डियर। मतलब कि किसी का बहुत प्यारा होना, है ना,
इसको ऐसा बोल सकते हैं, या फिर है ना आपका कोई फेवरेट पर्सन, एप्पल ऑफ वन आई, मतलब कि आपका कोई फेवरेट पर्सन होना, इसको ऐसे याद रख सकता है। फिर हमारा आता है ऑर्गेजाइड। ऑर्गेसाइड का मतलब होता है विजिलेंट, या फिर हम ना इसको बोल सकते हैं हम ना तेज नजर वाला, चौकन्ना, या फिर सावधान, अटेंटिव, है ना। तो ऑर्गेजाइड, ऑर्गेजाइड को हम ऐसे याद रखेंगे, ऑर्गस आइड्स है, तो यहाँ से हम है ना ऐसे याद रखेंगे कि ऑर्गस है ना एक राक्षस था ना, ऑर्गस, ऑर्गस नाम का एक राक्षस था जिसकी है ना पता है 100 आंखें थी। ऑर्गस से हम याद रखेंगे, ऑर्गस क्या था, एक राक्षस था जिसकी 100 आंखें थी। तो 100 आंखें थी तो वो ना मतलब वो सोता रहता था ना, तो उसकी कुछ आंखें खुली रहती थी। ऐसा था नहीं कि सो के 100 आंखें बंद करके सोएगा, नहीं, कुछ आंखें खुली रहती थी, तो हमेशा वो उसकी चौकन्ना रहता था, हमेशा किसी पर तेज नजर रहती थी, हमेशा सावधान रहता था, वो अटेंटिव रहता था, अपनी आंखों को खुली रखता था। तो यहाँ से उसका मतलब निकलता है विजिलेंट, है ना, चौकन्ना, सावधान, अटेंटिव रहता था। ऑर्गस क्या रहता था, उसकी 100 आंखें थी, इसलिए वो कहीं कहीं से भी किसी को भी देख सकता था। ऑर्गस तेज नजर वाला था, विजिलेंट था, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है वन दैट हेल्प्स नो सेक्रेट्स। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई हमारा मतलब कि बिना रहस्य के कोई रहस्य नहीं है, कोई सेक्रेट्स नहीं है। तो जब इसको हम ऐसे ही ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं ना कि जब हमारी ओपन बुक, बुक हमारी जब ओपन रहेगी ना तो कोई सेक्रेट्स नहीं होगा, तभी तो हम अपनी ना बुक को ओपन रखेंगे ना। जब हमारी बुक में कोई सेक्रेट्स नहीं है, नो सेक्रेट्स, तो उसको ही तो हम ना ओपन रखेंगे ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है अ हरकुलियन टास्क। अ हरकुलियन टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, मतलब कि कोई कठिन कार्य है ना, ऐसा काम जिसको करना बहुत कठिन हो, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो, तो इसका मतलब ये निकलता है डिफिकल्ट टास्क। तो इसको ट्रिक के साथ यहाँ से देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं याद रख सकते, देखें ये देखो, हर हर और यहाँ से हम कुली, कुलियन है ना, तो यहाँ से हम कुली लेंगे, कुलियन, हर कुलियन है ना, तो यहाँ से हर कुली तो लेंगे। तो ना आपने देखा होगा ना कि जो रेलवे स्टेशन पे जो कुली होते हैं ना, वो कितना डिफिकल्ट काम करते हैं ना, कितना कठिन कार्य करते हैं वो। मॉर्निंग में देखो, कहीं कभी भी देख लो, वो बहुत कठिन कार्य करते हैं। तो कूली तो कठिन ही काम करते हैं ना, सब दिन वो काम करते हैं, वो डिफिकल्ट काम करते हैं, उनके लिए टास्क भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसको इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे हुए, सीजीएल हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, ये सब पूछे हुए हैं, और मैं सब ये पूछे हुए ही करवा रही हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।